शांति जिनवरम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पारेशनाथ भगवान की जय। महावीर स्वामी की जय। आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की जय। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। तपचर्य अंतरमना प्रसन्न सागर जी महाराज की जय। उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संजुद्धा धम सिखाई सुसहिति कारणम सिक्खा संस्कार हीणा जा साथी जुस्सा कारणम। धर्म शिक्षा से संयुक्त स्त्री सुख व शांति की कारण होती है। जो शिक्षा संस्कारों से हीन होती है वह स्त्री दुख का कारण होती है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। गर्भ में आई संतान को प्रथम शिक्षा प्रथम संस्कार देने का अधिकार भी नारी को है। नारी गर्भ से ही सुसंस्कारों को प्रदान करके उसके जीवन को महान बनाने का सौभाग्य प्राप्त करती है। कोई भी घर तभी कहलाता है जब वहाँ नारी होती है। पुरुषों को प्रेरणा दे सद्मार्ग पर अग्रसर करने की शक्ति भी नारी में विद्यमान है। एक नारी घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी बना सकती है। समाज में नारी के महत्व को कम नहीं आंका जा सकता। यदि सभी नारियां अपनी संतानों को अच्छे संस्कार देना शुरू कर दें तो वे समय दूर नहीं जब विश्व में अहिंसा, सुख, शांति, धर्म, वात्सल्य की असीम लहर हो जाएगी। मानव में मानवीय गुणों को देने में अथवा नर से नारायण बनाने में नारी का बहुत बड़ा योगदान है। जैसे जल के बिना नदी का कोई महत्व नहीं, जैसे उष्णता के बिना अग्नि का कोई महत्व नहीं, जैसे चिकनाई के बिना घी का कोई महत्व नहीं, बिना धर्म के जीवन का कोई महत्व नहीं, अहिंसा के बिना धर्म महत्वहीन है, उसी प्रकार नारी के बिना समाज महत्वहीन है। एक सुशिक्षित नारी संपूर्ण समाज को सुशिक्षित बना सकती है। धर्म व संस्कारों से युक्त नारी सुख शांति की स्थापना कर सकती है। आदिनाथ भगवान ने अपनी दोनों पुत्रियों को ब्राह्मी और सुंदरी को अक्षरों व अंकों का ज्ञान दिया और पूरे विश्व को नारी शिक्षा के लिए प्रेरित किया। गणित जैसे दुरूह विषयों को सुंदरी ने आत्मसात किया और अक्षर ज्ञान ब्राह्मी ने प्राप्त किया। शिक्षा का महत्व बताते हुए आदिनाथ भगवान ने कहा है, विद्या कामधेनु है, यह मनुष्यों के लिए चिंतामणि रत्न है। यहाँ धर्म, अर्थ व काम रूप फल सहित संपदाओं को उन्नति कराती है। विद्या ही बंधु है, मित्र है, आत्म कल्याण करने वाली है, साथ ही जाने वाला धन है, समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने वाली है। आज दोनों बहनें संपूर्ण नारी जाति के लिए गौरव बनी हुई हैं। आज नारी शिक्षित होती है और धार्मिक होती है तो वह कई पीढ़ियों को शिक्षित और संस्कारित करती है। कहाँ है धम्म कला गुणा जुत्ता निधि रिधि सुहावगु मंगल मूला उत्किंठा स नारी जगवंदिता। जो नारी धर्म, कला, गुणों से युक्त होती है, नीति व रीतियों की सुवाहक है, मंगल मूल व उत्कंठा है, वह जग में वंदित होती है। पत्थर तो बहुत हैं किंतु प्रत्येक पाषाण मूर्ति नहीं बनता। हर खान सोने की नहीं होती, हर वृक्ष चंदन नहीं होता। अपने अपने गुणों के कारण धातु में सोना, रत्नों में हीरा, वृक्षों में चंदन, वृक्ष श्रेष्ठ है। उसी प्रकार नारियों में वही नारी श्रेष्ठ है जो धर्म, कला, गुणों से युक्त हो। स्वर्ण आदि आभूषण नारी के वास्तविक अलंकार नहीं हैं, वे तो केवल कुछ समय के लिए शरीर की शोभा बढ़ाते हैं, लेकिन उसके गुण सर्वदा उसके सौंदर्य को वृद्धिगत करते हैं।
गुण और संस्कार ही उसकी वास्तविक सुंदरता है। नारी धर्म के क्षेत्र में, देश सेवा, समाज सेवा के क्षेत्र में, संस्कार देने के क्षेत्र में अग्रणीय है। जो नारी गुणवान है, सुसंस्कारित है, विद्यावान है, वही जगत में माननीय और सम्माननीय हो पाती है। आचार्य सुखचंद्र स्वामी ने नारी की प्रशंसा की है। लिखते हैं, जो सीलवान हो, धर्म वत्सला हो, संयमी हो, साधिका हो, कल्याणकारिणी हो, कल्याणदायिनी हो, ज्ञान अर्थिका नारियां, उनसे ये पृथ्वी सुशोभित है, पूजनीय है। गुणवान नारी की प्रशंसा आचार्य मानुतुंग ने भी भक्तम्बर स्रोत में की है। स्त्रीणाम सतानि सत्यसो जनयन्ति पुत्रान्, नान्या सुतं तदुपमं जननी प्रसूता, सर्वादिशो ददति वानि सहस्ररश्मि, प्राची विदिग्जनयति स्फुरदं सुजालम। जो नारी तीर्थंकर जैसे पुत्र को जनने में समर्थ है, वही नारी स्तुति भी, उसकी नारी की स्तुति की जाती है, वह नारी वंदनीय होती है। आचार्य जी कहते हैं, यदि धर्म के क्षेत्र में नारी आगे न हो तो साधुओं के कमंडल में कोई पानी भरने वाला न रहे। तीर्थंकरों के समोसरण में भी नारियों की ही ज़्यादा संख्या रहती है। साधु चामुंडराय की माँ कालका देवी ने बाहुबली भगवान की उत्तंग जिनबिंब बनवाकर सभी के लिए वंदनीय हो गई। महारानी चेलना, जिसने अपने पति को धर्म मार्ग पर बढ़ाया, यशोधर मुनि का उपसर्ग दूर किया और सैनिक राजा के लिए तीर्थंकर प्रवृत्ति के बंध में कारण बनी। और भी बहुत सी नारियाँ, सीता, अंजना, अनंतमती, मैना सुंदरी, मनोरमा आदि जगत वंदनीय व प्रशंसनीय हुई हैं। गुणों से युक्त धार्मिक नारी समाज, देश, राष्ट्र को समीचीन दशा प्रदान करती है। शिक्षित, मंगलमयी, उत्कृष्ट नारी एक शिक्षित देश का निर्माण कर सकती है। पन्नाधाय जैसी नारी ने भी देश पर अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। जीजाबाई जिन्होंने अपने पुत्र को, शिवाजी को नीतियों का ज्ञान दिया। स्त्री को पहली पत्नी रूप में धर्म जोड़ा जाता है, स्वयं भी धर्म का पालन करती है और दूसरों को भी धर्म के लिए प्रेरक बनती है। किंतु प्रत्येक रात्रि पूर्णिमा नहीं होती, अमावस्या भी होती है। उसी प्रकार प्रत्येक स्त्री प्रशंसनीय नहीं होती। पूर्ण चंद्र से युक्त रात्रि पूर्णिमा कहलाती है। उसी प्रकार धर्म, गुण, संस्कार, शिक्षा, नीति आदि से युक्त नारी विश्व वंदनीय कही जाती है, जो वास्तव में मंगल मूल है। जैसे वृक्ष की मूल में दिया गया पानी मूल के मध्य में वृक्ष के प्रत्येक भाग तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार उसके माध्यम से परिवार के प्रत्येक सदस्य तक धर्म ही मंगल व उत्कृष्ट संस्कार पहुंच सकते हैं। धर्म मंगल मुक्तिटम, धर्म ही मंगल व उत्कृष्ट है। आज की शिक्षा संस्कार विहीन शिक्षा हो गई है। आज महिला पढ़ तो बहुत रही हैं, पर संस्कारों की कमी से अपनी शिक्षा का गलत उपयोग कर दुखी व परेशान दिखाई देती हैं। जब तक जीवन में धर्म नहीं है, सुख शांति हो नहीं सकती। इसलिए गुरुओं के समागम में रहकर जो पढ़ाई, जो संस्कार मिलते हैं, उसमें जीवन जीने की कला को सीखकर संयम, नियमों में रहकर कैसे मर्यादाओं का पालन करना चाहिए, हम अपने जीवन में ये सब सीख पाते हैं। इसलिए हमेशा सत्संग में जाते रहना चाहिए। और हम तो परम सौभाग्यशाली हैं कि हम जैन कुल में पैदा हुए हैं और हमको देवसास गुरु का समागम भी मिला है। तो हमें अपने आचार को, अपने रहन सहन को, अपने व्यवहार को इतना सुंदर बनाना चाहिए। पहले लोग जैनियों को देखते थे तो समझ जाते थे कि ये जैनी हैं, लेकिन आज स्त्रियों को देख के कभी कभी महाराज भी कहते थे हमको लगता ही नहीं कि ये जैनी हैं, क्योंकि हमारा पहनावा ऐसा हो गया है। यहाँ के लोग तो नहीं हैं ऐसे, लेकिन दूसरी जगह के शहरों में, सिटियों में तो ऐसा पहनावा हो गया है कि समझ में ही नहीं आता कि ये जैन कुल के बच्चे हैं। हर जगह ऐसा ही है, क्योंकि आज
पाश्चात्य देश का प्रभाव ज़्यादा ही पड़ गया है। हम अपनी संस्कृति से विहीन होते जा रहे हैं। इसलिए हमें गुरु का सत्संग समागम करते रहना चाहिए। हम गुरु से बार बार यही बात कहते हैं, अपनी पना हमें रखना, सीखी हमने की राह पर चलना, अपनी पना हमें रखना, सीखी हमने की राह पर चलना, क्षमावान कोई तुम सा नहीं और मुझ सा नहीं कोई अपराधी, पुण्य की नगरी में भी मैंने पापों की गठरी बांधी, करुणा की छाव में हमें रखना, सीखे हमने की राह पर चलना। हमारे गुरु हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। हम बचपन से ही अपने बच्चों को उनके पास लाते हैं, वो संस्कार देते हैं। उसके बाद भी जब हम देखते हैं कि बच्चे बड़े होके पाश्चात्य देश की तरफ ही भागते जा रहे हैं, उनका रहन सहन, उनका खान पहन उधर की तरफ उधर ही ज़्यादा रुझान हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा समझते हुए हम स्त्रियों को ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने चारित्र को उज्जवल बनाना चाहिए कि हमारे बच्चे कम से कम कहने से नहीं, हमारे आचरण से सुधरेंगे। जब हमारा आचरण सुंदर होगा, जब वो देखेंगे हमारे मम्मी पापा कैसे रहते हैं, तभी वो अपने समाज को, अपने धर्म को और अपने धर्म के नियमों का पालन कर पाएंगे। जब हम ही नहीं करते तो वो कैसे करेंगे? बच्चों को शुरू से ही पुण्य कमाने के लिए गुरुदेव हमेशा कहते थे, पुण्य कमाओ, पुण्य कमाओ, पुण्य को गाढ़ा करो। आखिर पुण्य है क्या? जो हम भगवान की भक्ति करते हैं, मनुष्य जन्म मिला क्यों मिला, जैन कुल मिला क्यों मिला, ये बच्चों को शुरू से ही डालो आदत। क्योंकि पहले पाठशाला ही चलती थी, अब सब जगह पाठशालाएँ बंद हो गई। बस लोग पैसा कमाना, पैसा ही जैसे एक मेन हो गया कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन पैसा भी तभी काम आता है, उसको खर्च करने की अकल भी तभी आती है जब हमारे पास पुण्य होता है। पैसे वाले लोग सुखी नहीं होते, लेकिन जब पुण्य होता है, पुण्य से सुखी होते हैं। लेकिन हम क्या सोचते हैं, पैसा है तो सुख है। लेकिन गुरुदेव कहते हैं पुण्य है तो सुख है, पुण्य होगा तो पैसा आएगा। पहले सब सतियाँ होती थी, कौन सा पैसे, परेशानियाँ उनके पास नहीं आई क्या? आई, लेकिन वो कभी पैसा कमाने नहीं निकली, उन्होंने पुण्य को ही कमाया। कभी भी दुख पड़ा तो वो गुरु की शरण में गई कि हम गुरुदेव हम कैसे इसको दूर करें। गुरु जो उपाय बताते फिर वो करती और अपना जीवन को सुंदर बनाती। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वासी कमजोरी होना, हम चले मोक्ष मार्ग पे हमसे भूल करे भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, दूरी अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, रत्नात्रयी रही साथ देना बस, भावना हो ये मन में हमेशा।
इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोरी होना, निज से निज की हिलों में लगाऊं, तेरी कृपा में नित्य ही नाऊं, ऐसा वरदान ने गुरुवरी अब पाऊं, तुम जैसा ही जीवन बिताऊं, तेरा आशीष रही अभी बरसता, ध्यान किए सियल के जगाऊं। देखो हमारे गुरुदेव कितना तपस्या करते हैं। आज हमको उनको देखकर इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि गुरुदेव हमारे धर्म की कितनी बड़ी ध्वजा फहरा रहे हैं। शायद आज के बाद, इस समय के बाद कोई भी इतनी साधना कर नहीं सकता। गुरुवर को देख के तो ऐसा लगता है कि हम उनके लिए क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है। और गुरुदेव का चेहरा, गुरुदेव का सब कुछ करते रहना इतनी साधना के बाद एक अचंभा लगता है। हमको लगता है एक टाइम नहीं खाएंगे तो शाम को हमारा शरीर ही नहीं चलेगा, लेकिन गुरुदेव को देखो तो कैसा लगता है। हम कम से कम इतना संकल्प लें कि जिन गुरुओं के, जिस कुल में हम पैदा हुए, जिस धर्म में हम जी रहे हैं, जिन गुरुओं के साथ हमने समय बिताए, उनके जैसा जो उन्होंने हमें बताया, उनके जैसा आचरण थोड़ा तो हम अपने जीवन में अंगीकार करें। जो हम लगे तो सही कि हम जैन हैं और हम किसके भक्त हैं, अंतर्मना प्रसन्न सागर के। यदि हम रात में खाते हैं, अभक्ष्य खाते हैं, तो हम क्या कहलाएंगे। हमारे गुरु इतने 40 दिन की साधना करके बिना पानी बिना खाए रह सकते हैं, तो क्या हम एक रात में बिना खाए नहीं रह सकते क्या। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं कि सबने रात का भोजन त्याग दिया हमेशा के लिए। हमेशा के लिए कम से कम इस उसमें तो रहो कि कम से हमारे गुरु यहाँ आए और हमें इतनी बड़ी बड़ी साधना करके उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखा रहे हैं कि देखो खाली भोजन से जीवन नहीं चलता। हम व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इसीलिए करते हैं कभी परेशानी आए तो हमें याद आए 10-10 दिन हमने कैसे बिताए बिना खाना पानी के। तो क्या हम अभी 1-2 दिन यदि कभी खाने को नहीं भी मिला तो कोई परेशानी नहीं हो। तो यही जीवन का उद्देश्य है कि हम अपने गुरुओं को, अपने कुल को, कितना हमारा जीवन, हम धन्यवाद, हम बहुत पुण्यशाली भागी कि इस काल से क्या पहले यदि कभी चतुर्थ काल में भी हमें ऐसे साधु देखने को नहीं मिलते, क्योंकि वो तो कंदराओं में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। हम कहाँ जाते वहाँ, हमें कहाँ मिलते वो, क्योंकि वो तो 4 महीने पारना पे उठते। गुरुदेव को हम रोज़ दर्शन करते हैं, रोज़ हमको उनका दर्शन हो जाता है। बहुत बड़ा सौभाग्यशाली है। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि अपने धर्म को, अपने कुल को कभी लजाना नहीं, गुरुवर की बात का ध्यान रखना और गुरुवर को आहार देना। देखो उन्होंने खाली क्या रखा है, जिस कुल में तो अपने उन्होंने कोई बहुत बड़े नियम नहीं दिए, उन्होंने वो ही नियम दिए जिस कुल में हम पैदा हुए, उस कुल की हमारी कुलाचार है, उसको भी हम नहीं पालें तो हमारे लिए जैन लिखना बेकार है। यदि आपसे नहीं पलते तो आप जैन लिखना बंद कर दो, लेकिन कभी भी अपने कुल के लजाओ नहीं। बस महावीर स्वामी की जय, अंतर्मना प्रसन्न सागर जी महाराज की जय, उपाध्याय श्री पीयूष सागर जी महाराज की जय। कितनी